क्या रशिया चुपचाप ईरान की इस जंग में मदद कर रहा है और ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है? यूएस ईरान के बीच टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक हिला देने वाली अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने सीक्रेटली ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है, जो यूएस वॉरशिप्स के लिए काफी बड़ा खतरा बन गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रशिया का एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जो मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक के जियोपॉलिटिक्स को काफी इंपैक्ट करेगा। यूएस और रशिया के बीच में चीजें हमेशा से ही गर्म रही हैं और ये जंग एक अच्छा मौका है रशिया के लिए अपना उल्लू सीधा करने का। क्या होगा अगर एक वैश्विक महाशक्ति चुपचाप दूसरी महाशक्ति को अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाने में मदद कर रही हो? नई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस ईरान को मध्य पूर्व में अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों के ठिकानों के बारे में खुफिया जानकारी दे रहा है। यदि ये सच है तो ये पहले से ही खतरनाक संघर्ष में दांव को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े बढ़ते युद्ध में एक प्रमुख घटनाक्रम और रूस की संभावित पर्दे के पीछे की भूमिका पर नजर डाल रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार मास्को तेहरान के साथ संवेदनशील सैन्य खुफिया जानकारी साझा कर रहा होगा, जिससे संभावित रूप से ईरान को क्षेत्र भर में अमेरिकी सेनाओं को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। तो वास्तव में क्या हो रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 3 अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रूस ईरान को निशाना बनाने के लिए खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। खबरों के अनुसार इस खुफिया जानकारी में मध्य पूर्व में परिचालन कर रहे अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और रडार प्रणालियों के ठिकानों के बारे में वास्तविक समय के करीब की जानकारी शामिल है। लक्ष्य: चल रहे संघर्ष के दौरान ईरान को अमेरिकी सेनाओं को ट्रैक करने और संभावित रूप से निशाना बनाने में मदद करना। अधिकारियों का कहना है कि ये खुफिया जानकारी साझा करना 28 फरवरी 2026 के आसपास शुरू हुआ, जब ईरान के खिलाफ प्रमुख अमेरिकी और इजरायली हमले शुरू हुए। संघर्ष पहले ही तेजी से बढ़ चुका है। अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरानी परमाणु सुविधाओं, मिसाइल स्थलों, सैन्य नेतृत्व और प्रमुख बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों, खाड़ी सहयोगियों और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की लहरों के साथ जवाब दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्र में शक्तिशाली सैन्य संपत्ति तैनात की है, जिसमें अरब सागर में विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, भूमध्य सागर में विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, पनडुब्बी और लंबी दूरी के बमवर्षक शामिल हैं। हमलों के बावजूद अमेरिकी रक्षा प्रणालियों ने अब तक अमेरिकी युद्धपोतों पर बड़े सफल हमलों को रोका है। तो रूस ईरान की मदद क्यों करेगा? विश्लेषकों का कहना है कि मास्को और तेहरान हाल के वर्षों में गहरी सैन्य साझेदारी बना रहे हैं। ईरान ने यूक्रेन में रूस के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले शहीद ड्रोन की आपूर्ति की है और दोनों देशों ने इस साल की शुरुआत में ओमान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अमेरिका को एक और संघर्ष में उलझाए रखने में रणनीतिक लाभ देख सकता है, जिससे संभावित रूप से अमेरिकी सैन्य संसाधन कम हो जाएंगे और वैश्विक ध्यान यूक्रेन से हट जाएगा। मास्को ने खुफिया जानकारी साझा करने के आरोपों की पुष्टि नहीं की है। हालांकि मास्को ने अमेरिकी इजरायली सैन्य अभियान की कड़ी आलोचना की है और इसे बिना उकसावे वाली आक्रामकता बताया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर खाड़ी देशों के नेताओं के साथ भी बात की है और संकट में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। साथ ही चेतावनी दी है कि संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। यदि ये खुफिया जानकारी साझा करने के दावे सटीक हैं, तो ये संघर्ष में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति द्वारा अप्रत्यक्ष संलिप्तता का पहला स्पष्ट संकेत होगा और इससे एक गंभीर प्रश्न उठता है: क्या युद्ध मध्य पूर्व से आगे बढ़ सकता है और एक बड़े भू राजनीतिक टकराव में बदल सकता है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.